हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम ऑनलाइन क्लास में बीए पार्ट सेकंड के प्रैक्टिकल ज्योग्राफी प्रश्न पत्र की बात करेंगे। इसके अंतर्गत हम आयताकार आरेख की बात करेंगे। आयताकार आरेख मुख्य रूप से वर्गाकार ब्लॉक आरेखों के विपरीत इन आरेखों में दिए हुए मूल्यों को आयतों के द्वारा प्रकट करते हैं। वर्गाकार ब्लॉक आरेख में वर्गों के माध्यम से, जबकि इसमें हम आरेख में मूल्यों को आयतों के रूप में प्रकट करते हैं। भिन्न भिन्न आयतों के क्षेत्रफल में वही अनुपात रखा जाता है जो अनुपात उन मूल्यों में डियर स्टूडेंट होता है। रचना के विचार से आयताकार आरेख दो भाग है डियर स्टूडेंट। एक है साधारण आयताकार आरेख तथा दूसरा है विभाजित आयत आरेख। साधारण आयताकार आरेख की बात करें तो इस प्रकार के आरेख बनाने के लिए सर्वप्रथम किसी मूल्य को प्रकट करने वाले आयत का हम एक निश्चित मापनी के अनुसार क्षेत्रफल परिकल्पित करते हैं। तत्पश्चात इस माप अर्थात चौड़ाई निश्चित कर ली जाती है, परंतु लंबाई छांटते समय डियर स्टूडेंट ये ध्यान रखा जाता है कि आरेख में आयतों की दोनों मापें निरंतर कम होती जाएं, जिससे एक आयत की भुजा किसी दूसरे आयत की भुजा को न काट सके। यह विशेष रूप से डियर स्टूडेंट इसमें ध्यान रखा जाता है रचना करते समय। एक एग्जाम्पल हमने यहाँ पे लिया है। आपको ये लाइनिंग पेज पे क्वेश्चन करना है और लाइनिंग पेज पे ही डियर स्टूडेंट इसको आपको हल करना है कि निम्नलिखित आंकड़ों को आयताकार आरेख के द्वारा प्रदर्शित कीजिए। भारत में अनाजों का उत्पादन है 1978 से 79 के ये आंकड़े हैं। इसमें अनाज हर एक तरफ उत्पादन है मिलियन टन में। चावल, गेहूं, ज्वार, मक्का, बाजरा और जौ। चावल का जो उत्पादन है 53.5 है, गेहूं का 35.0, ज्वार 11.5, मक्का 6.5, बाजरा 5.5 और जौ है 2.0। अब हम इसका निर्माण करेंगे आयताकार आरेख का। तो हम दिए हुए आंकड़ों को एक वर्ग इकाई बराबर 1 मिलियन टन की मापनी के अनुसार प्रदर्शित करेंगे, जो भिन्न भिन्न अनाजों के उत्पादन को प्रकट करने वाले आयतों की लंबाई चौड़ाई को निम्न प्रकार से हम ज्ञात करेंगे डियर स्टूडेंट। इसमें सबसे पहले हम अनाज एक कॉलम में, उसके बाद में उत्पादन मिलियन टन में, तत्पश्चात मापनी के अनुसार आयत का क्षेत्रफल जो भी हम मापनी मान रहे हैं उसके अनुसार यहाँ पे हमने एक इकाई वर्ग आरेख माना है, तो उसके अकॉर्डिंग जो उत्पादन 1 मिलियन टन बराबर एक इकाई वर्ग है, तो उसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ सेमी जो संख्या उत्पादन की वही संख्या हमने यहाँ पे उसके क्षेत्रफल की होगी। आयत की लंबाई और चौड़ाई को ज्ञात करना है तो हमें यहाँ पे सेंटीमीटर में हम उसको ज्ञात करें, तो इकाई इसमें दूरी में ली है, तो इसको हम 53.5 को लंबाई और चौड़ाई में विभाजित करेंगे। तो 10 × 5.35, 35 को 7 × 5, 11.5 को 5 × 2.3, 6.4 को 4 × 1.62 और 5.5 को 3.8 × 1.44 और 2.0 को 2 × 1। यह है आयत की डियर स्टूडेंट लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करेंगे। तत्पश्चात हम वाइट शीट के ऊपर डियर स्टूडेंट मुख्य रूप से अब हम इसको बनाएंगे। वाइट शीट के ऊपर हम दो सरल रेखाएं एक दूसरे को समकोण पर काटती हुई खींच लें। एक इकाई दूरी की कोई उचित लंबाई निश्चित करके इन रेखाओं पर मापनी के चिन्ह अंकित कर दें। तत्पश्चात क्षैतिज रेखा पर लंबाई
डियर स्टूडेंट, तथा लंबवत रेखा पर चौड़ाई मापते हुए भिन्न भिन्न अनाजों के आयत खींचेंगे तथा उनमें संबंधित अनाज का डियर स्टूडेंट नाम लिख देंगे। यानी उसके हॉरिजेंटल भाग के ऊपर तो उसकी लंबाई आयत की आएगी और वर्टिकल भाग के ऊपर उसकी चौड़ाई की नाप को लिखते हुए विभिन्न अनाजों के हम यहाँ पे आयतों का निर्माण करेंगे। प्लेन शीट के ऊपर उस शीट का टाइटल हमें लिखना है, चाहे वह अनाज का उत्पादन से संबंधित हो चाहे खनिजों के उत्पादन से संबंधित हो। सबसे पहले हम उसके ऊपर टाइटल लिख दें कि 70 सन में का है, वो आंकड़ों का सन भी हम उस सीट के ऊपर लिख दें। उसके बाद में हम सीट के ऊपर एक वर्टिकल और एक हॉरिजेंटल मापने के अनुसार वो खींच लें। हमने यहाँ पे 1 वर्ग इकाई 1 मिलियन टन माना है। उसके पश्चात हम विभिन्न अनाजों के आयतों का उसके ऊपर निर्माण कर लें। सबसे पहले हमने चावल का, फिर गेहूँ, ज्वार, मक्का, बाजरा और जौ, इनके हमने इसके ऊपर आयतों का इसके ऊपर निर्माण किया। तो आप इसी प्रकार से इसका निर्माण करके और इस आरेख की रचना हम प्रायोगिक कार्य के लिए डियर स्टूडेंट कर सकते हैं। तो जो क्वेश्चन है वो हम लाइनिंग पेज के ऊपर हल करेंगे तथा सीट का निर्माण हम वाइट जो सीट है, प्लेन सीट है, उसके ऊपर इसकी रचना करके और हम इस प्रकार से इस आयताकार आरेख की रचना कर सकते हैं। तो ये था हमारा आयताकार आरेख। उससे पहले हमने वर्ग आरेख आपको समझाया। तो हम कोशिश ये करें कि हम सुविधा के अनुसार से आंकड़े ले लें, कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं और वो लेने के पश्चात हम इसकी रचना डियर स्टूडेंट कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हम अनाज के ही आंकड़े लें और दूसरी प्रकार के भी कल्पित आंकड़े लेकर भी डियर स्टूडेंट हम साधारण आयताकार आरेख की रचना कर सकते हैं। हमें सिर्फ ध्यान रखना है कि जो आंकड़े लें उनका हम सही तरीके से उसकी मापनी निर्धारित कर लें और मापने के अकॉर्डिंग फिर हम आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कर लें और उसके पश्चात हम उसकी लंबाई और चौड़ाई जो है हम उसको एक निश्चित इकाई दूरी में ज्ञात कर लें, सेंटीमीटर के रूप में उसको ले लें और उसके पश्चात हम डियर स्टूडेंट उसका प्लेन शीट के ऊपर हम उसको ड्रॉ करके और आयताकार आरेख को हम आसानी के साथ में शीट के ऊपर डियर स्टूडेंट बना सकते हैं। तो ये एग्जाम्पल आपके सामने हमने समझाया। कोशिश की कि निश्चित रूप से आप लोगों को समझ में आया होगा और इस सीट का निर्माण आप कर सकेंगे। धन्यवाद।